आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज हम लोग देखेंगे कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में जो 2015 ईस्वी में वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी ऑनर्स पेपर 4 में जो प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे गए प्रश्न पत्र हैं, पहला सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर ए प्रोकैरियोट्स नॉर ए यूकैरियोट्स, यानी कि इनमें से कौन से जो है ना सेल ऑर्गेनलेस जो होते हैं, यहाँ पर कौन से ऐसे जीव होते हैं जो आपके ना तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं ना तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। जिसमें से पहला ऑप्शन है नॉस्टॉक है, सैक्रोमाइसिटीज है, इस्चेरिचिया कोलाई है और टीएमवी है। तो हम लोगों का जो है करेक्ट आंसर्स हो जाएगा टीएमवी यानी टोबैको मोजाइक वायरस। अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू प्रोकैरियोटिक्स पोजेस, यानी इनमें से जो है कौन से प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं रखते हैं। पहला जो है वो है आपके गोल्जी एपरेटस, दूसरा है मियोटिक मैकेनिज्म, अगला है माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइबोसोम्स। अगला सवाल है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस आर कॉल्ड, यानी डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस जो होता है ना क्या कहलाता है, राइबो वायरस कहलाता है, पॉक्स वायरसेस कहलाता है, रियो वायरसेस कहलाता है या नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा रियो वायरस कहलाता है। अगला सवाल है हु इज बैक्टीरियम ईटर, यानी बैक्टीरिया को किल करने वाले खाने वाले क्या कहलाते हैं। पहला है कॉलीफेज कहलाते हैं, बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं, साइनोफेज कहलाते हैं या टीएमवी कहलाते हैं। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। अगला सवाल है ई का कि हु डिस्कवर्ड टीएमवी, यानी कि टोबैको मोजाइक वायरस जो होता है ना इनकी खोज किसने की थी। तो पहला ऑप्शन है बाउडेन ने की थी, इक्वानविस्की ने की थी, स्टेनले ने किए थे और टीवॉट एंड हैरेले ने की थे। तो यहाँ पर जो है हम लोग का सही जवाब हो जाएगा इक्वानविस्की ने की थी। अगला सवाल है कि बैक्टीरिया हैविंग ए स्टफ्ड ऑफ फ्लैजिला एट वन इंड आर कॉल्ड, अगर जीवाणु में क्या होता है ना एक ही इंड पर बहुत सारे फ्लैजिला होंगे तो इस कंडीशंस में इसे हम लोग क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है मोनोट्राइकस कहते हैं, लोफोट्राइकस कहते हैं, एम्फीट्राइकस कहते हैं या पेरीट्राइकस कहते हैं। तो हम लोगों का सही जवाब हो जाएगा लोफोट्राइकस कहते हैं। अगर क्या होगा बैक्टीरिया में एक ही इंड पर बहुत सारे फ्लैजिला होंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे लोफोट्राइकस बैक्टीरिया कहेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल कैरेक्टर्स इज ए प्लांट कैरेक्टर, यानी इनमें से कौन से जो है ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो बैक्टीरियल कैरेक्टर्स भी हैं और प्लांट कैरेक्टर्स भी हैं। तो जैसे कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशंस है, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला है या रिजिड सेल वॉल है। तो हम लोगों का जो है सही जवाब हो जाएगा रिजिड सेल वॉल होगा। अगला है कि प्लाज्मिड्स आर, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं। पहला ऑप्शन है वायरसेस हैं, ए टाइप ऑफ साइनोबैक्टीरिया है, एसेंशियल बैक्टीरियल जेनेटिक एलिमेंट्स हैं या एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक एलिमेंट्स हैं। तो हम लोगों का सही जवाब हो जाएगा प्लाज्मिड जो होता है वह क्या होता है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल होता है। अगला सवाल है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लूरोन्यूमोनिया इन कैटल्स, यानी कि प्लूरोन्यूमोनिया जो होता है आपके कैटल्स में इनके लिए कौन से जिम्मेदार कारक होते हैं। तो पहला ऑप्शन है वायरवाइट्स होता है, माइकोप्लाज्मा होते हैं, रिकेट्सियाज होते हैं या एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। अगला सवाल है कि द डिजीज सिम्टम्स गिव्स ए बर्न्स अपीयरेंस, तो मिल्ड्यू कहलाते हैं, डैम्पिंग ऑफ, बाइट कहलाते हैं और विचेस ब्रूम कहलाते हैं। तो हम लोगों का जो है सही जवाब हो जाएगा ब्लाइट कहलाता है। अगला सवाल है कि डेथ ऑफ सेल्स टिश्यू ऑर्गेन ऑफ द होस्ट सेल्स ड्यू टू द पैरासिटिक इन्फेक्शंस इज नॉन एज, तो यहाँ पर क्या कहलाएगा एपोप्टोसिस कहलाएगा। अगला सवाल है कि द सेल वॉल ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया इज कंपेरेटिवली लेस दैन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, यानी कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वह कैसा होता है थीनर होता है। तो हम लोग आंसर्स में करेंगे थीनर देन ग्राम
पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा। अगला सवाल है कि बैक्टीरिया विद हेलिकली क्वाइल्ड शेप्ड, अगर बैक्टीरिया का आकार कैसा होता है, हेलिकली होता है ना, स्पाइरल होता है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइरेलियम टाइप ऑफ बैक्टीरिया कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे स्पाइरेलियम टाइप ऑफ बैक्टीरिया। अगला सवाल है कि स्ट्रिप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन है स्ट्रिप्टोमाइसिस ऑडियोफोरियंस, उसके बाद है स्ट्रिप्टोमाइसिन ग्रीसस है, स्ट्रिप्टोमाइसिन एरिथ्रस है और स्ट्रिप्टोमाइसिस जो है वेन्युजली है। तो यहाँ पर जो है हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रिप्टोमाइसिस ग्रीसस। अगला सवाल है कि क्रॉप रोटेशंस हेल्प्स इन द कंट्रोल ऑफ सॉइल बॉर्न डिजीज, तो यहाँ पर जो है ना ये कथन कैसा है, तो सत्य है, यानी कि क्रॉप रोटेशंस जो होता है ना वो आपके सॉइल बॉर्न डिजीज के लिए क्या होता है, मददगार होते हैं। यह कथन सत्य है कि असत्य है, तो यहाँ पर जो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कथन कैसा है, सत्य है। अब हम लोग देखते हैं कि 2016 ईस्वी में जो है ना तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में जो है बॉटनी ऑनर्स में पेपर 4 में जो प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए प्रश्न पत्र हैं, जिसमें से पहला जो सवाल है वो है बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, यानी बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है ना वह किससे बनी होती हैं। तो पहला जो है वो है काइटिन की बनी होती हैं, दूसरा है सेल्यूलोज की बनी होती हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेंस की बनी होती हैं या सुवेरिन की बनी होती हैं। तो इसमें से जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा पेप्टाइडोग्लाइकेंस की बनी होती हैं। अगला सवाल है न्यूक्लिक एसिड ऑफ TMV यानी टोबैको मोजाइक वायरस में जो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में होते हैं ना वो क्या उपस्थित होते हैं। तो पहला ऑप्शन है RNA उपस्थित होता है, DNA उपस्थित होता है, बोथ RNA एंड DNA होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। तो हम लोगों का जो है सही जवाब हो जाएगा DNA होता है। अगला सवाल है कि फेज मेडिएटेड ट्रांसफर्स ऑफ DNA इन बैक्टीरिया, यानी कि जब क्या होता है ना ट्रांसफर्स ऑफ बैक्टीरिया जो होता है वह फेज मेडिएटेड के द्वारा होता है, यानी किसी वेक्टर के द्वारा होता है, तब हम लोग उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है कंजुगेशंस कहते हैं, ट्रांसडक्शंस कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं या ट्रांसप्लांटेशंस कहते हैं। तो हम लोगों का जो है सही जवाब हो जाएगा ट्रांसडक्शन कहते हैं। अगला सवाल है कि हीटिंग ऑफ मिल्क एट 65 डिग्री सेल्सियस एंड इट्स सडन कूलिंग इज कॉल्ड, यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं दूध को 65 डिग्री पर उबालते हैं और अचानक ठंडा कर देते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टेरिलाइजेशंस कहते हैं, फर्मेंटेशंस कहते हैं, प्रिजर्वेशंस कहते हैं या पास्चुराइजेशंस कहते हैं। तो हम लोगों का जो है सही जवाब हो जाएगा पास्चुराइजेशंस कहते हैं। अगला सवाल है कि बैक्टीरिया इन विच फ्लैजिला आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी वॉल्स इज नॉन एज, यानी कि जब जीवाणु में फ्लैजिला क्या होता है चारों तरफ उपस्थित होता है बॉडी के, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है लोफोट्राइकस कहा जाता है, पेरीट्राइकस कहा जाता है, मोनोट्राइकस कहा जाता है और एट्राइकस कहा जाता है। तो यहाँ पर जो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा पेरीट्राइकस कहा जाता है, यानी कि चारों तरफ क्या होते हैं यहाँ पर फ्लैजिला होते हैं। अगला सवाल है कि रस्ट ऑफ व्हीट इज काउज्ड बाय, यानी कि गेहूं में जो रस्ट बीमारी होती है ना वह किसकी वजह से होती हैं। पहला ऑप्शन है पक्सीनिया की वजह से होती हैं, यूस्टिलागो की वजह से होता है, उसके बाद है स्यूडोमोनास की वजह से उत्पन्न होता है या क्लेविसेप्स की वजह से होता है। तो हम लोगों का सही जवाब हो जाएगा पक्सीनिया की वजह से होता है। अगला सवाल है कि डिजीज विच अपीयर्स कंस्टेंटली आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स इन ए पार्टिकुलर एरिया, तो यहाँ पर है एपिडेमिक कहलाता है, एंडीमिक कहलाता है, स्पोरेडिक कहलाता है और पेंडेमिक कहलाता है। तो यहाँ पर जो है सही जवाब हो जाएगा हम लोगों का एंडीमिक कहलाता है। अगला सवाल है कि बॉडेक्स मिक्सचर इज ए, बॉडेक्स मिक्सचर क्या होता है।
तो फंजीसाइड होता है, हर्बिसाइड होता है, बायोपेस्टिसाइड होता है या इंसेक्टिसाइड्स होता है। तो हम लोगों का जो है सही जवाब हो जाएगा फंजीसाइड्स होता है। अगला सवाल है कि रेड रॉट ऑफ शुगर कैन इज काउज्ड बाय, यानी कि जो गन्ने में होती है ना रेड रॉट बीमारी, वह किस वजह से होती हैं? फ्यूजेरियम की वजह से होती हैं, कोलेटोट्राइकम की वजह से होती हैं, जेंथोमोनास की वजह से होती हैं या अल्टरनेरिया की वजह से होती हैं? तो हम लोगों का सही जवाब हो जाएगा कोलेटोट्राइकम की वजह से होते हैं। अगला सवाल है कि स्पाइरोकीट्स आर द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग शेप्स, यानी कि पहला है रॉड शेप्ड, स्पाइरल शेप्ड, कर्व्ड शेप्ड और एलिप्टिकल शेप्ड। तो यहाँ पर जो है हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्व्ड होता है ये। अगला सवाल है कि फाइटोप्थोरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट होता है। क्या होता है? होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट्स होता है। अगला सवाल है एम का कि राइजोबियम इज एग्जाम्पल ऑफ, तो यहाँ लिखेंगे किस प्रकार के जो है ना बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। क्या लिखेंगे? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। तो राइजोबियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अगला जो सवाल है वो है पेनिसिलियम वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी पेनिसिलियम की जो खोज की गई थी ना किसके द्वारा की गई थी? तो पहला ऑप्शन से एडोल्फ मायर के द्वारा की गई थी, फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी, बर्गे के द्वारा की गई थी एंड मिलरडेट के द्वारा की गई थी। तो इसमें से हम लोग का सही जवाब हो जाएगा फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज वाज प्रपोज्ड बाय, यानी जर्म थ्योरी जो दिया गया था वह किस वैज्ञानिक ने दिया था? और रॉबर्ट कोच ने दिया था, लुइस पास्चर ने दिया था, स्टैनले ने दिया था या एंडरसन ने दिया था? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट कोच ने दिया था। अब हम लोग देखेंगे कि 2017 ईस्वी में जो है ना बॉटनी ऑनर्स पेपर 4 में जो पूछे गए प्रश्न पत्र थे, जिसमें से पहला सवाल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अकरिंग्स एट हाई टेम्परेचर, जब क्या होता है सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना वह जो होता है अधिक तापक्रम पर पाए जाते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? तो पहला ऑप्शन है मीजोफिल्स कहलाता है, सैक्रोफिल्स कहलाता है, थर्मोफिल्स कहलाता है या हाइड्रोफिलस कहलाता है? तो यहाँ पर जो है हम लोग आंसर्स करेंगे थर्मोफिलस कहलाता है। अगला है कि बैक्टीरिया कैन बी कल्चर्ड ऑन, बैक्टीरिया को हम लोग कल्चर कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं? तो नेचुरल मीडियम में कर सकते हैं, सिंथेटिक मीडियम में ओनली कर सकते हैं, लिविंग मीडियम में कर सकते हैं या ऑल ऑफ द एबव में कर सकते हैं? तो हम लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव मीडियम में कर सकते हैं। अगला सवाल है सी का PPLO इज ऑल्सो नॉन एज, यानी कि PPLO का पूरा नाम क्या होता है? तो याद रखना है प्लीरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स होता है। तो इसका दूसरा नाम क्या होता है? तो बैक्टीरिया होता है, दूसरा माइकोप्लाज्मा होता है, फंजाई होता है, वायरसेस होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा माइकोप्लाज्मा होता है, और माइकोप्लाज्मा को हम लोग क्या कहते हैं? जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अगला सवाल है कि कैप्सिड ऑफ वायरसेस इज मेड अप ऑफ, यानी कि वायरस का जो कैप्सिड होता है ना वह किसका बना होता है? तो प्रोटीन का बना होता है, DNA का बना होता है, RNA का बना होता है या लिपिड्स का बना होता है? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा प्रोटीन्स का बना होता है। अगला सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए हैविंग सिम्बायोटिक एसोसिएशंस, यानी इनमें से कौन से जो हैं ऐसे जीव हैं जो क्या करते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशंस में करके क्या करते हैं? जीवित रहते हैं। पहला जो है वो है एजोटोबैक्टर रहते हैं, राइजोबियम रहते हैं, नाइट्रोबैक्टर रहते हैं या इनमें से सभी? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा राइजोबियम। अगला सवाल है कि यूस्टिलागो इज नॉन टू काउज, यानी यूस्टिलागो जो होता है ना वो से जो है ना कौन सी बीमारी उत्पन्न होती हैं? तो रस्ट उत्पन्न होती हैं, स्मट जो है होता है, रेड रॉट होता है या एर्गोट ऑफ राई होता है? तो यहाँ पर जो है हम लोगों का सही जवाब हो जाएगा स्मट होता है। अगला सवाल है कि बर्गेंडी मिक्सचर इज क्या होता है? फंजीसाइड्स होता है,
पेस्टिसाइड्स होता है, इंसेक्टिसाइड्स होता है और हर्बिसाइड्स होता है। तो इसमें से हम लोग का सही जवाब हो जाएगा फंजीसाइड्स होता है। अगला है कि एन एजेंट दैट काउजेज डिसेमिनेशंस ऑफ पैथोजेंस इज कॉल्ड। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस है वो है आपका प्लाज्मिड, वेक्टर, विजन्स और प्रायॉन्स। तो यहाँ पर जो है हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा वेक्टर होता है। अगला सवाल है कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो नोन एज, यानी जो आपके फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो पहला ऑप्शन है कंजुगेशन के नाम से जानते हैं, ट्रांसडक्शन के नाम से जानते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस के नाम से जानते हैं, या ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर जो है हम लोगों का सही जवाब हो जाएगा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट्स ऑफ इन्फेक्टेड सीज इज इफेक्टिव इन, यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं हॉट वाटर ट्रीटमेंट्स इन्फेक्टेड सीड का जो प्रभाव होता है ना, वह किस बीमारी के लिए होता है? तो पहला ऑप्शन है स्मट के लिए होता है, लेट के लिए होता है, रेड रोट ऑफ शुगर केन के लिए होता है, या एर्गॉट ऑफ राई के लिए होता है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों का सही जवाब हो जाएगा एर्गॉट के लिए होता है। अगला सवाल है कि वाइड स्प्रेड एंड डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट्स ऑफ ए प्लांट डिजीज इन ए लार्ज पॉपुलेशंस आर कॉल्ड। तो यहाँ पर जो है हम लोग का सही जवाब हो जाएगा एपीफाइलोटिक हो जाएगा। अगला सवाल है वो है आपका ए विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ डिजीज इन ए होस्ट प्लांट, यानी कि कोई जो बीमार पौधे होते हैं ना, उसमें जो बाहरी तौर पर जो बीमारी का जो है दिखता है अपीयरेंस, वो क्या कहलाता है? तो हम लोग आंसर में करेंगे सिम्पटम्स कहलाता है। अगला है कि डेंस ए हेट्रोसियस रस्ट, यानी कि आपके कक्षा में जो हेट्रोसियस रस्ट के बारे में बताया गया है ना, तो उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर बोलेंगे पक्सीनिया ग्रेमिनिस। अगला सवाल है कि क्लेविसेप्स परपुरिया इज ऑल्सो काउज डेंस डिजीज। तो यहाँ पर क्या करेंगे इर्गॉट करता है ना। अगला है कि वायरसेस दैट अटैक बैक्टीरिया, यानी आपको ऐसे वायरसेस का नाम लिखना है जो क्या करता है जीवाणु को प्रभावित करता है, अटैक करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बैक्टीरिया फेज कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं 2018 ईस्वी में जो पूछे गए जो है ना प्रीवियस ईयर में जो ऑब्जेक्टिव थे, इसमें से पहला जो है पहला सवाल है कि द बैक्टीरिया व्हिच लैक फ्लैजिला एंड मूव्स बाय ग्लाइडिंग्स आर इंक्लूड्स इन, यानी ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं जिसमें फ्लैजिला अनुपस्थित होता है और उसमें जो मूवमेंट होता है ना उसमें कैसा होता है ग्लाइडिंग होता है ना। तो ग्लाइडिंग में जो है रेंग कर चलने वाले जो हैं जीवाणु हैं। पहला ऑप्शन है स्पाइरोकीट, दूसरा है रिकेट्सिया, उसके बाद है माइक्सोबैक्टीरिया और उसके बाद क्या है यू बैक्टीरिया। तो इसमें से हम लोग का सही जवाब हो जाएगा रिकेट्सिया। दूसरा जो है विनेगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सुगर्स बाय, यानी कि विनेगर किससे प्राप्त होता है? तो हम लोगों का पहला है लैक्टोबैसिलस से प्राप्त होता है, एसिटोबैक्टर से प्राप्त होता है, नाइट्रोसोमोनास से प्राप्त होता है, या साल्मोनेला से प्राप्त होता है। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटोबैक्टर से प्राप्त होता है। अगला सवाल है कि ट्रांसडक्शंस वाज फर्स्ट स्टडीड इन, ट्रांसडक्शंस जो था ना वह किसमें सबसे पहले जो है ना ऑब्जर्व किया गया था? पहला है एस्चेरिचिया में किया गया था, राइजोबियम में किया गया था, साल्मोनेला में और निमोनियोकोकस में। हम लोगों का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साल्मोनेला में किया गया था। अगला जो सवाल है वो है कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस कंटेन, कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस में क्या होता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में? तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो यहाँ पर जो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। अगला सवाल है कि द आरएनए ऑफ टीएमबी है, आरएनए ऑफ टीएमबी, यानी टीएमबी में जो आरएनए होता है ना वह कितने न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं? तो यहाँ पर जो पहला जो है वो है 6300 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, 7300 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, 3700 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, या इनमें से किसी में भी जो है नहीं बना होता है। तो यहाँ पर जो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा 6300 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। अगला सवाल है कि ऑल द स्पोरिसाइडल एक्सेप्ट,
तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा इथाइल ऑक्साइड्स हो जाएगा। अगला सवाल है कि साइट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोब्स नेम, यानी कि साइट्रिक एसिड जो होता है ना वह किससे प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो है आपके सैक्रोमाइसिटीज सेरेबेसियाई है, एस्परजिलस नाइगर है, राइजोपस निग्रिकेंस है और एस्परजिलस फ्लेवस है। तो यहाँ पर हम लोग का सही जवाब हो जाएगा एस्परजिलस नाइगर से उत्पन्न होता है। मैकॉन्की अगर्स क्या होता है, तो पहला है इनरिच्ड मीडियम्स होता है, डिफरेंशियल मीडियम होता है, सिंथेटिक मीडियम होता है या सेमी सिंथेटिक मीडियम होता है। तो यहाँ पर हम लोग का सही जवाब हो जाएगा डिफरेंशियल मीडियम होता है। अगला सवाल है कि द फेनोमेनन ऑफ हेट्रोथैलिज्म्स वाज ऑब्जर्व्ड बाय, यानी हेट्रोथैलिज्म्स जो होता है ना फेनोमेनन सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था। तो एलेक्सोपोलस ने किया था, ब्लैकली किया था, केसी मेहता ने किया था या इनमें से जो है ना केसी ने भी नहीं किया था। तो यहाँ पर जो हम लोगों का सही जवाब हो जाएगा ब्लैकली ने किया था। अगला सवाल है कि साइट्रस कैंकर साइट्रस कैंकर जो होता है ना वह किससे उत्पन्न होने वाली बीमारी है। तो पहला ऑप्शन है वायरल डिजीज होता है, फंगल डिजीज होता है, बैक्टीरियल डिजीज होता है या एल्गल डिजीज होता है। तो हम लोगों का सही जवाब हो जाएगा बैक्टीरियल डिजीज होता है, यानी साइट्रस कैंकर जो होता है ना वो आपके जेंथोमोनास साइट्री से उत्पन्न होते हैं। अगला सवाल है कि द ऑर्गेनिजम्स ऑफ रेड रॉट ऑफ शुगर कैन बिलोंग्स टू द क्लास। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो है फाइकोमाइसिटीज है, एस्कोमाइसिटीज है, ड्यूटेरोमाइसिटीज है और बेसिडियोमाइसिटीज है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्यूटेरोमाइसिटीज। जो अगला सवाल है कि हीटिंग ऑफ मिल्क एट 65 डिग्री सेल्सियस एंड सडनली कूलिंग्स इज कॉल्ड, यानी कि जब हम लोग गर्म करते हैं दूध को 65 डिग्री पर और तुरंत ठंडा करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं। पहला है स्टेरिलाइजेशंस कहते हैं, पास्चुराइजेशंस कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं या प्रिजर्वेशंस कहते हैं। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा पास्चुराइजेशंस कहते हैं। अगला सवाल है कि डैम्पिंग ऑफ डिजीज इज काउज्ड बाय, यानी डैम्पिंग ऑफ डिजीज जो होता है ना वह किसकी वजह से होता है। तो पहला ऑप्शन है अल्टरनेरिया की वजह से होता है, पेस्टिटोटलेरिया की वजह से होता है, फ्यूजेरियम की वजह से होता है या पाइथियम की वजह से होता है। तो यहाँ पर हम लोगों का सही जवाब हो जाएगा फ्यूजेरियम की वजह से होता है। अगला है कि इन रोमन द बैक्टीरियल हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलोज आर कॉल्ड। इसमें पहला ऑप्शन है मेथेनोजेंस होता है, लैक्टोबैसिलाई होता है, बैसिलस होता है या कोकाई होता है। तो हम लोगों का सही जवाब हो जाएगा मेथेनोजेंस होता है। अगला सवाल है कि द माइक्रोब्स यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स आर, यानी इनमें से कौन से जो सूक्ष्मजीव होते हैं ना वो बायो फर्टिलाइजर्स का काम करते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है नॉस्टॉक है, एनाबिना है, राइजोबियम है और ऑल ऑफ द एबव है। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अब हम लोग देखते हैं 2019 ईस्वी में जो पूछे गए प्रश्न पत्र हैं, जिसमें से ऑब्जेक्टिव में जो पूछा गया प्रश्न पत्र था। पहला सवाल है हु प्रपोज जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, यानी जर्म थ्योरी जो था ना वह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। पहला है लुइस पास्चर के द्वारा किया गया था, रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था, लिस्चर के द्वारा किया गया था या क्रिश्चियन ग्राम के द्वारा किया गया था। तो हम लोगों का सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट कोच के द्वारा क्या किया गया था, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दिया गया था। अगला सवाल है कि द टीएमबीयू शोज, टीएमबीयू दिखता है, हेलिकल दिखता है, क्यूबिकल सिमेट्रिकल दिखता है, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री दिखता है या नन ऑफ द। तो यहाँ पर आंसर्स हो जाएगा हेलिकल सिमेट्री वाला दिखता है। अगला है कि द डिजीज विच अकर्स एट रेगुलर इंटरवल्स एंड लोकेशंस इज कॉल्ड। तो यहाँ पर जो पहला जो ऑप्शंस है वो है इंडीमिक, एपिडेमिक, स्पोरेडिक एंड नन ऑफ द एबव। तो हम लोगों का जो है करेक्ट आंसर्स हो जाएगा एंडेमिक होता है। अगला सवाल है कि पेनिसिलियम वाज डिस्कवर्ड बाय, तो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था। तो
फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, मिल्ड्राड के द्वारा किया गया था, स्टेनले के द्वारा किया गया था या केसी मेहता के द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर जो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज काउजेज बाय क्लेविसेप्स परपुरिया? पहला ऑप्शन है एयरली ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो है, एरगॉट ऑफ राई है, स्मट ऑफ बार्ली है या लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल? तो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा एरगॉट ऑफ राई होगा। अगला है कि फेज विच सूज लाइसोजेनिक साइकिल्स आर नोन एज? तो यहाँ पर जो हम लोग का पहला ऑप्शन है लाइटिक फेज हो, टेम्पलेट फेज है, वायरुलेंट फेज है या ए वायरुलेंट फेज है? तो हम लोगों का जो सही जवाब हो जाएगा ना वो हो जाएगा टेम्परेट फेज हो जाएगा। अगला है वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस इन बैक्टीरिया इज कॉल्ड ग्रेफिथ इफेक्ट? यानी ग्रेफिथ एक्सपेरिमेंट्स जो होता है ना वह क्या कहलाता है? तो कंजुगेशंस कहलाता है, ट्रांसडक्शन कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशंस कहलाता है या ऑल ऑफ द अबव कहलाता है? तो हम लोग का सही आंसर्स हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशंस कहलाता है। अगला सवाल है कि बॉडेक्स मिक्सचर जो होता है ना वह क्या है? फंजीसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, हर्बिसाइड्स है या इंसेक्टिसाइड्स है? तो हम लोगों का सही जवाब हो जाएगा फंजीसाइड्स है। अगला सवाल है कि बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ? बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है ना किसकी बनी होती हैं? तो यहाँ पर जो है हम लोगों का जो पहला ऑप्शन है सेलुलोज की बनी होती हैं, लिग्निन की बनी होती हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेंस की बनी होती हैं या सुबेरिन की बनी होती हैं? तो हम लोगों का जो सही जवाब हो जाएगा पेप्टाइडोग्लाइकेंस की बनी होती हैं। अगला जो सवाल है वो है राइजोबियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ? राइजोबियम जो होता है ना वह डेंस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। तो हम लोग लिखेंगे सिम्बायोटिक फिक्सिंग बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। अगला सवाल है कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस इज एग्जाम्पल ऑफ डेंस पैरासाइट? और फाइटोप्थोरा जो होता है यह कौन सी बीमारी उत्पन्न करता है? तो बोलेंगे लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो उत्पन्न करता है। अगला सवाल है कि स्पाइरोकीट्स आर द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेप है? यानी कि इसमें से कौन सा शेप होता है? तो यहाँ पर हेलिकल होता है, कर्व्ड होता है, स्फेरिकल होता है या क्यूबॉइड होता है? तो हम लोगों का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हेलिकल होता है। अगला सवाल है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच अकर्स एट लो टेम्परेचर्स? यानी कि जब सूक्ष्म जीव जो होगा ना अगर क्या होगा न्यूनतम तापक्रम पर रह सकता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो पहला सवाल है मेसोफिल्स कहते हैं, थर्मोफिलस कहते हैं, सैक्रोफिल्स कहते हैं या हेलोफिल्स कहते हैं? तो यहाँ पर हम लोग का जो सही जवाब हो जाएगा इसे क्या कहते हैं? सैक्रोफिल्स कहते हैं। अगला है कि यहाँ पर वायरसेस दैट अटैक बैक्टीरिया, अगर वैसे वायरस जो होते हैं जो जीवाणुओं पर हमला करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज कहते हैं। अगला सवाल है कि विच टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट इन बैक्टीरिया? बैक्टीरिया में जो होता है ना किस प्रकार का राइबोसोम्स होता है? तो हम लोग कहेंगे 70S प्रकार का राइबोसोम्स होता है। अब हम लोग देखते हैं जो 2020 ईस्वी में जो है ना बॉटनी ऑनर्स पेपर 4 में जो पूछे गए प्रश्न पत्र थे है ना उसमें से जो पहला ऑब्जेक्टिव था कि इन विच सब डिवीजन कोइनोसिटिक माइसिलियम्स इज फाउंड? यानी कि जो है आपका पहला ऑप्शन से एस्कोमाइकोटीना है, बेसिडियोमाइकोटीना है, मास्टिगोमाइकोटीना है और जाइगोमाइकोटीना है। तो यहाँ पर हम लोग का सही आंसर हो जाएगा जाइगोमाइकोटीना में क्या होता है? सिनोसिटिक माइसिलियम्स पाया जाता है। अगला है कि माइकोप्लाज्मा डिफर फ्रॉम वायरसेस? यानी माइकोप्लाज्मा जो होता है ना वह वायरस से अलग थलग होता है। किसकी वजह से होता है? तो पहला इनफेक्ट प्लांट्स ओनली, हैव ए डिफिनिट सेल वॉल, possesses both DNA and RNA and lack metabolic machinery। तो यहाँ पर हम लोग का सही जवाब हो जाएगा हैव ए डिफिनिट सेल वॉल। अगला है कि इन बैक्टीरिया द न्यूक्लियोइड्स कंसिस्ट ऑफ? बैक्टीरिया में जो होता है ना न्यूक्लियोइड्स में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड्स एंड हिस्टोजन प्रोटीन्स होता है, न्यूक्लिक एसिड ओनली होता है, न्यूक्लिक एसिड एंड साइटोप्लाज्म होता है या ऑल ऑफ द एबव होता है? तो हम लोगों का सही जवाब हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड्स एंड हिस्टोन प्रोटीन्स होता है। अगला सवाल है कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया लूज क्रिस्टल वायलेट स्टेन बिकॉज?
थिनर सेल वॉल ऑफ मोर लिपिड्स, वॉल विथ लेस लिपिड, वॉल्स विथ लेस लिपिड्स, वॉल्स विथ मोर परमानेंटेबिलिटी। तो यहाँ पर हम लोग का सही जवाब हो जाएगा थीनर सेल वॉल के कारण होते हैं। अगला सवाल है कि रिप्लिकेशंस ऑफ टीएमबी टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस, यानी कि जो रिप्लिकेशंस होता है ना टीएमबी में किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शंस है कंजुगेशंस के द्वारा होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस के द्वारा होता है, ट्रांसडक्शंस के द्वारा होता है या सेल्फ रिप्लिकेशंस के द्वारा होता है। तो यहाँ पर आंसर्स करेंगे सेल्फ रिप्लिकेशंस के द्वारा होता है। अगला सवाल है कि द इलेक्ट्रॉन गन इज ए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी लोकेटेड। तो पहला है एट द बेस, ऑन द स्टेज, एट द टॉप एंड ऑन ऑफ द लीव्स। तो हम लोगों का जो है सही जवाब हो जाएगा एट द टॉप। तो तीसरा आंसर्स जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि ए फ्री लिविंग एनारोबिक बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेस इज, यानी इनमें से जो कौन से जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है जो फ्री लिविंग एनारोबिक बैक्टीरिया है। पहला है एजिटोबैक्टर, दूसरा है राइजोबियम होता है, क्लोस्ट्रीडियम है और स्ट्रिप्टोकोकस है। तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का क्लोस्ट्रीडियम। अगला है विनेगर इज फॉर्म ड्यू टू, तो इसका जो हम लोगों का सही जवाब हो जाएगा एरोबिक एक्टिविटी ऑफ एसिटोबैक्टर। अगला है कि द टाइप ऑफ स्पोर्स फॉर्म्ड बाय पक्सीनिया जस्ट आफ्टर द यूरिडोस्पोर्स। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है पिक्नियोस्पोर्स, एसियोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स और टेरिटोस्पोर्स। तो यहाँ पर जो आंसर्स हो जाएगा हम लोगों का टेरिटोस्पोर्स हो जाएगा। अगला सवाल है कि पाइथियम स्पीसीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शंस है वो है आपके लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो और डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग। तो यहाँ पर सही आंसर्स हो जाएगा डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग्स। अगला सवाल है कि रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स फ्रॉम द स्टैंडिंग फील्ड क्रॉप इज नॉन एज। तो यहाँ पर हीलिंग्स होगा, फार्मिंग होगा, इराडिकेशंस होगा और रबिंग होगा। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा इराडिकेशंस हो जाएगा। अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंगस इज रिपोर्टेड टू सप्रेस डैम्पिंग ऑफ फंजाई। पहला ऑप्शन है पक्सीनिया, यूस्टेलागो, इरेप्सी और ट्राइचोडर्मा। तो आंसर्स में हम लोग का हो जाएगा ट्राइचोडर्मा। अगला सवाल है कि एंसवर्थ प्लेस्ड पक्सीनिया इन द क्लास। तो आंसर्स में करेंगे हम लोग बेसिडियोमाइसिटीज। अगला सवाल है कि द हाइफी विच प्रोड्यूसेस कोनिडिया और नॉन एज। तो बोलेंगे कोनिडियोफोर। अब हम लोग देखते हैं 2021 ईस्वी में जो है ना तिलका मांझी ने जो पूछे गए प्रश्न पत्र थे आपके पेपर 4 में। तो पहला सवाल है कैप्सिड ऑफ वायरसेस इज मेड अप ऑफ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन एंड लिपिड्स। तो इसमें से करेक्ट आंसर्स हो जाएगा प्रोटीन। अगला सवाल है एलटीएच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस यूज्ड फॉर। फंजाई के लिए होता है, बैक्टीरिया के लिए, वायरसेस के लिए या माइकोप्लाज्मा के लिए। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा वायरसेस के लिए होता है। Which one of the following instruments is used for sterilizations the media after it's being prepared? तो जो है यहाँ पर आंसर्स हो जाएगा हम लोगों का ऑटोक्लेव। अगला सवाल है कि द पोर प्लेट मेथड्स द मीडियम शुड बी मेंटेन द टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो है डी का आंसर्स हो जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है कि द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सॉइल NO3 to N2 इज कॉल्ड। तो यहाँ पर जो है क्या कहलाता है नाइट्रिफिकेशंस कहलाता है, अमोनिफिकेशंस कहलाता है, डीनाइट्रिफिकेशंस कहलाता है या नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा डीनाइट्रिफिकेशंस कहलाता है। अगला सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स इज नॉट बैक्टीरियल ओरिजिन। तो यहाँ पर जो है पहला हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन या आपके स्ट्रिप्टोमाइसिन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर्स हो जाएगा पेनिसिलियम। ये क्या है आपके फंगल एंटीबायोटिक्स हैं। अगला सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नल सीड बॉर्न डिजीज। तो यहाँ पर जो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा इर्गोट ऑफ राई। अगला सवाल है कि द बुक फंजीसाइड्स इन प्लांट डिजीज कंट्रोल हैज़ बीन रिटन बाय। जो फंजीसाइड्स नामक जो पुस्तक थी ना वह किसने लिखा था। E.J. बटलर ने लिखा, N. थेपाइल ने लिखा था, R.S. सिंह ने लिखा था, B.B. माथुर ने लिखा। यहाँ पर जो है हम लोगों का सही जवाब हो जाएगा नीम एंड थेपाइल ने लिखा था।
अगला सवाल है कि ए डिजीज इज एबनॉर्मल स्टेट ऑफ मोस्ट दैट मे बी रिजल्ट ड्यू टू मिनरल्स, पैथोजन, इन्वायरमेंटल। तो यहाँ पर हम लोग का सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगला है कि आयरिस फेमिनिन इज 1844 वाज काउज्ड बाय। तो जे का हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। अगला सवाल है कि द कल्चर प्रैक्टिस द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ डिजीज प्लांट्स एंड देयर डिस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड। तो के का जो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा इराडिकेशन। अगला सवाल है कि कार्बन इज ए सोल्ड बाय ट्रेड नेम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्जेथीन होता है। अगला है लिविंग्स ऑफ ब्रेड इज डन बाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एम का हो जाएगा आपका सेक्रोमाइसिटीज सेरेवेसियाई हो जाएगा। अगला सवाल है कि ए फंगल एंटागोनिस्ट यूज्ड इन द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ सॉइल बोर्न फंगल डिजीज। तो पेनिसिलियम एसपीआर है, फ्यूजेरियम सोलेनाई है, बैसिलस सबटिलिस है और ट्राइकोडर्मा स्पीसीज है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्राइकोडर्मा स्पीसीज। नेम द स्ट्रेटजीज वेयर द टू प्लाज्मिड सिस्टम इज यूज्ड फॉर द इंट्रोडक्शंस ऑफ द जीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है को इंटीग्रेशंस वेक्टर।